साथियों, आप देख रहे हैं भोजन पैगाम। बैटल फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत मैं बोल रहा हूं एडवोकेट RS गौतम। आज आपके समक्ष एक जस्टिस की बात होगी, न्याय हित की बात होगी, जो कि अब शुरुआत होने जा रही है। सदियां गुजर गईं, इस देश का बहुसंख्यक समाज अन्याय की बेड़ियों में जकड़ा रहा और आज भी जकड़ा हुआ है। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पर खत्म होगा, इतनी बड़ा इसका एक क्षेत्र हो गया है कि कहाँ से शुरू किया जाए। जिधर देखो उधर अन्याय ही अन्याय हो रहा है। जब इस देश का संविधान नहीं बना था तब तक तो ठीक था, अन्याय हो रहा था, लोग उसको बर्दाश्त करते थे। लेकिन जब संविधान बन गया, उसके बावजूद भी अब अन्याय हो तो बर्दाश्त की सीमा से बाहर जाता है। साथियों, आपने देखा कि मौजूदा सरकार देश में बहुत सारे मंदिरों के रूप में धार्मिक स्थलों का निर्माण करा रही है। पैसा सरकार खर्च कर हो रहा है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे और कोई मंदिर हो। तो क्या ये जो मंदिर हैं धार्मिक संपत्ति कहे जाएंगे अथवा सरकार की संपत्ति कहे जाएंगे? जब सरकार पैसा दे रही है, जमीन सरकार दे रही है, तो उन मंदिरों पर एक जाति विशेष का कब्जा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में आप देखें तो गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी M.K. स्टालिन साहब ने बहुत अच्छा काम किया। सरकारी नौकरियों में सब जगह जो बहुजन समाज के लोग हैं 70% आरक्षण की व्यवस्था की है। मंदिरों में हर वर्ग के लोगों को पुजारी बनाया गया है, जिसकी वजह से जो भी चढ़ावा आता है वो हर जगह हर व्यक्ति का उसमें भाग होना चाहिए। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मोदी जी का दिमाग चलता है, अमित शाह जी का दिमाग चलता है, योगी जी का दिमाग चलता है। और ये दिमाग कितना चलता है, मुख्य रूप से इसमें 5 आदमी इन्वॉल्व होते हैं। गहराई से आप देखें, राय देने वाला कौन है? शायद मेरे विचार से, जैसा कि लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं, रंजन गोगोई साहब जो कभी देश के CJI थे, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। वो शायद इस तरह की राय सरकार को देते रहते हैं जिस पर सरकार काम करती है। मोदी, योगी, अमित शाह, मोहन भागवत, रंजन गोगोई, ये 5 व्यक्ति जो हैं BJP के हेड हैं और ये जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। लेकिन देश की आम जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है, इस पर भी इनको 5 को सोचना चाहिए। जो भी स्कीम लाते हैं देश की जनता रिजेक्ट कर देती है। कहीं ये कामयाब नहीं हुए, ना होंगे, जब तक देश के प्रति वफादार नहीं होंगे और वफादारी से लोगों के हित में कोई काम नहीं करेंगे। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू लगाई, कहाँ बेहड़ में लगाई आकर के, वहां कोई नहीं जाता। उस पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। किस काम की? उसको आप दिल्ली में लगाते, उत्तर प्रदेश में लगाते, मध्य प्रदेश में लगाते, कहीं भी लगाते, ऐसी जगह लगाते जहाँ लोगों की आबादी होती, लोग देखने जाते हैं। क्योंकि सरदार पटेल बहुजन समाज से आते थे और उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। उनको आपने इतना पैसा खर्च करके कोने में स्थापित कर दिया, कोई नहीं जाता। इसी तरह से आपने सरकारी जमीन अयोध्या में राम मंदिर के लिए दी और वहाँ सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है। मोदी जी, देश के लोग मूर्ख नहीं है, आज नहीं तो कल उसमें हिस्सा जरूर मांगेंगे। क्योंकि जो आज मंदिर हैं वो मंदिर धार्मिक स्थल न होकर के बिजनेस के केंद्र बन रहे हैं। वहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है, उसका बंटवारा आज नहीं तो कल होगा। तो हमारा पैसा, हम लोगों, हमारे समाज का पैसा है, वो केवल और केवल एक जाति के लोगों का पैसा नहीं है। वो एक जाति जो है वो उस पैसे को खाने वाली है।
आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और वहाँ पर क्या क्या काम होते हैं ये सबको पता है। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। हमारे लोगों को भी चाहिए, जो हमारे महापुरुष हैं, बुद्ध से लेकर काशीराम साहब तक, उन पर जगह जगह उनको बुद्ध विहार, अम्बेडकर भवन, पेरियार भवन, ललन सिंह यादव भवन आदि तरीके से, फूले भवन, इस तरह से साहू जी महाराज भवन, इस तरह से बनाना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए और उनकी जो बुक्स हैं, उनका लिटरेचर है, उससे सीख करके आगे विज्ञान और विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। घंटा हिलाने से कुछ भी नहीं होगा। मंदिरों के माध्यम से पाखंडवाद फैलाया जा रहा है। ठीक है, जिनको पसंद है वो जाए, हमको उनके बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग जो बहुसंख्यक हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आदिवासी हैं, कम से कम उनकी तरफ तो मेहरबानी करो, उनको आप आकर्षित मत कीजिए, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ शोषण हो गया उनका। साथियों, अभी 1 महीने बाद एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए, कावड़िया। कावड़िया कौन है? उसमें ये जो धनाढ़ लोग हैं, सवर्ण क्लास के लोग हैं, पैसे देते हैं। SC ST और मुख्य रूप से OBC के लोग कावड़ लेने गंगा जी पे जाएंगे और वहाँ से आएंगे, 1 सप्ते टाइम बर्बाद करेंगे, 1 सप्ते टाइम के बाद 1 सप्ते आराम करेंगे, थक जाएंगे और अपनी लाइफ का, अपने काम का कितना बड़ा नुकसान करेंगे किसी को पता नहीं। मैं आगाह करना चाहूँगा बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो कावड़िया काम करते हैं, कावड़िया लेने जाएंगे, कावड़ लेने जाएंगे और मंदिरों पर चढ़ाएंगे, और वहाँ पर भी कोई पंडा चढ़ाने नहीं देगा तो मारपीट होगी और बेइज्जती होगी। तो इसलिए बजाय कावड़ लाने के पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, विज्ञान की तरफ ध्यान दें, रोजगार की तरफ ध्यान दें, बजाय कावड़ लाने के। यदि कावड़ लाने से, शंकर जी की पूजा करने से, शिवलिंग की पूजा करने से आपका भला होता तो तभी हो गया होता, तो भारत में संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं हुआ। ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं जिनसे अंधविश्वास, पाखंडवाद फैलता है। इससे हम अपने समाज के लोगों से कह रहा हूँ, सबसे नहीं, वो लोग हैं वो उस चीज़ का बुरा ना माने, वो अपना खूब करते रहें, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे समाज के बच्चे हैं, SC ST OBC आदिवासी के समाज के जो बच्चे हैं, उनको इस चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए किसी तरीके से। वो शिक्षा की तरफ पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, फूले को पढ़ें, अम्बेडकर को पढ़ें, पेरियार को पढ़ें, ललन सिंह यादव को पढ़ें, बहुत सारे महापुरुष हैं, अनगिनत हैं, बिरसा मुंडा को पढ़ें, तो उनका विकास होगा। और आजकल जो पैटर्न चल रहा है, जो बुद्धिजीवी एक संकेत दे रहे हैं, उस पर उन्हें फॉलो करना चाहिए। साथियों, इस दिशा में यदि यही हाल रहा तो क्या है, आगे चल करके इससे ये साबित हो गया कि ये जो सरकार है, देश में एक डिवीजन का, विभाजन काम कर रही है और लोगों को पता लग रहा है। और आगे चल करके इसमें सुधार नहीं हुआ तो पता लग जाएगा, भाई ये मंदिर किसने बनाया? मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, योगी जी ने बनवाया, उधर कोई भी नहीं जाएगा। जिस तरह अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान फ्लॉप हो गई, उसी तरह से ये मंदिर भी फ्लॉप हो जाएंगे। अरे इसमें मेरे ही तो लोग जाते हैं, SC ST के लोग जाते हैं, OBC के लोग जाते हैं और आदिवासी लोग जाते हैं। जिस दिन वो बंद कर देंगे, दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेंगे, ये मंदिरों पे अपने आप ताले लग जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। आप बने रहिए, पक्षपात करते रहिए, जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, छुआछूत करते रहिएगा। कितना बड़ा मानवता के लिए अभिशाप है ये व्यवस्था, कलंक है, मनुवाद, जिसके माध्यम से हमारा समाज जो है बहुत ही बेचैन है। साथियों, न्याय की बात हो रही है, जहाँ पर भी अन्याय होता किसी तरह का, आप उसका विरोध करिए, सच को सच कहने की हिम्मत रखिए, झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखिए। यही बाबा साहब का सिद्धांत था। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो होता है जो सच को सच कहने की जरूरत रखता हो और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो। चाहे वो एक व्यक्ति क्यों ना हो, दूसरी तरफ लाख व्यक्ति क्यों ना हो, तब भी जीत आगे चलकर उसी होगी, इतिहास उसी का बनेगा। साथियों, एक बात नोट करिए, इतिहास कलम से लिखा जाता है, किसी एटम बम से नहीं। एटम बम की ताकत क्षणिक होती है, प्रभाव क्षणिक होता है। कलम की ताकत वो तो अनंत काल तक के लिए रहती है, इतिहास अनंत काल तक रखा है। तो इसीलिए
बाबा साहब ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। ये सरकार जस्ट उसका उल्टा कर रही है, शिक्षा को बंद दरवाजे कर रही है, यूनिवर्सिटी बंद कर रही है, जिसकी वजह से समाज के जो बहुजन समाज के लोग हैं ना पढ़ सकें। पढ़ने गए तो इनसे सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अपने राइट के लिए फाइट करेंगे, तो वो ये नहीं चाहते। मानता हूँ कि ईवीएम के जरिए आप विधानसभा में बहुमत में पहुँच गए, राज्यसभा में बहुमत पहुँच गए, पार्लियामेंट में बहुमत में पहुँच गए, लेकिन देश तो हमारा है। देश में हम बहुमत में हैं, उसका मुकाबला आप कभी नहीं कर सकते। पार्लियामेंट से निकल करके तो बाहर ही आओगे, विधानसभा से निकल बाहर आओगे तो बाहर किससे आप किसका फेस करोगे? वो जनता जिसका आपने बुरा हाल कर दिया है, भूखी है, नंगी है, प्यासी है, उसको लिए पानी भी नहीं है। दूध रह के देखिए आप, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं। क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं? तो मनमानी चलाई जा रही है। और इस तरफ मैं अपने समाज के जो बहुजन समाज के लीडर्स हैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगा, और मैं नहीं, पूरा का पूरा बहुजन समाज उनसे प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है कि 2024 आने वाला है, पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है। मायावती जी बताओ प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? अखिलेश जी बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लालू जी बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नीतीश जी बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? M.K. स्टालिन जी बताओ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप लोगों ने अभी, किसी ने, बहुजन समाज के नेता हैं, एक नाम नहीं अभी तय कर पाया जिसके नाम पर आप वोट मांगेंगे और जिसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब आप ये नहीं कर सकते तो आखिर में जिसने प्रपोज कर दिया है वो जीत जाएगा, आप तमाशा देखते रहिए। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, और मुख्य रूप से बहुजन समाज के नेताओं से, कि ऐसे नहीं चलेगा। आप जल्दी से जल्दी अपना एक व्यक्ति तय कीजिए कि भाई जिसको आप प्रधानमंत्री को जो प्रपोज करते हैं उसके नाम पर आप वोट मांगने जाएंगे। हम तो वोटर हैं, वोट देंगे आपको, जनता वोट देगी, देती भी है, तब तो आप जीतते हैं, तब आपकी पार्टी बनी। लेकिन हमको हमारी बात न सुन करके आप मनमानी करोगे तो जनता का तो बुरा हाल हो जाएगा। आपके पास तो कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। परेशान तो हम हैं, जनता है। उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार रही, 4 बार मुलायम सिंह यादव की अखिलेश की सरकार रही। बताओ आपने कितने सरकारी वकील बनाए? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितने सरकारी वकील बनाए, कितने डॉक्टर बनाए, और क्या क्या फैसिलिटीज उन्होंने, आपने कितने स्कूल यूनिवर्सिटी खुलवाए, क्या काम किया? ये तो दिखाई देता है कि मायावती जी ने इस संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, यूनिवर्सिटी भी खुलवाई, सब काम किए, पार्क भी बनवाए, एक इतिहास रच डाला जो भी लखनऊ जाए उसे दिखाई देगा। चाहे अम्बेडकर पार्क हो, काशीराम साहब पार्क हो, रमाबाई पार्क हो, नोएडा में भी हो, ये अमिट काम किया हुआ है जो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन आज की सरकार उसका रखरखाव नहीं कर रही, देखभाल नहीं कर रही। नोएडा का पार्क अभी हम गए थे 14 अप्रैल को देखने के लिए, बुरी हालत हो रही है, सफाई नहीं हो रही है, टूट गया वो टूट गया। तो ये सरकार क्या काम कर रही है? उस पर पूरे देश के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए और सरकार को अल्टीमेटम देना चाहिए कि ये जो पार्क बना है, ये इतिहास है हमारे बहुजनों का, इसका रखरखाव और इसकी सुंदरता किसी तरह से गायब नहीं होनी चाहिए। जो पैसा आप मंदिरों पर खर्च करते हो वो पैसा यहाँ पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देश का वास्तविक इतिहास गढ़ा गया है जो कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के माध्यम से हुआ है। हम इसकी तारीफ करते हैं। अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी, आप बताइए, आपने लखनऊ में एक पार्क बनाया, किस नाम से? जनेश्वर मिश्रा पार्क। अरे कितनी शर्म की बात है, आपने ललन सिंह यादव के नाम पे क्यों नहीं बनाया है? जगदेव बाबू के नाम पे क्यों नहीं बनाया? कर्पूरी ठाकुर के नाम पे क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया रामस्वरूप वर्मा के नाम पर? क्यों नहीं बनाया? मंडल के नाम पर क्यों नहीं बनाया है? अरे उनके नाम पर गांव-गांव, घर-घर, हर जगह जहाँ भी देखो वहाँ पर पार्क मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हर घर बनी हुई है। और आपने क्या किया? अब देश की जनता समझने लगी है, ओबीसी के लोग मुख्य रूप से समझने लगे हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है, अपनी विचारधारा चेंज करो। महापुरुषों ने जो कहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। जनेश्वर मिश्रा पार्क में कौन घूमने जाएगा? किसको क्या मिलेगा? क्या यादव समाज के लोग जाएंगे उसमें? नहीं जाएंगे, ना जाते हैं, कभी जाएंगे।
लेकिन जो पार्क मायावती जी ने बनवाए हैं, फैक्ट है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना आपकी आलोचना कर रहा हूँ, इतिहास है, वहाँ सब लोग जाएंगे, जा भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और वहाँ सबकी है। SC ST की अपेक्षा कम से कम 75 मूर्तियाँ तो OBC के महापुरुषों की हैं। लेकिन आपको ये आस क्यों नहीं आ रहा? आपने चुनाव से पहले घोषणा की हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, आप फरसा लिए घूम रहे हैं? तो बटे थे। लक्ष्मण यादव ने सही कहा कि भाई दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, अम्बेडकरवाद और मनुवाद साथ साथ नहीं चलेगा। लेकिन अखिलेश जी, आप तो नाव पर पैर रखोगे, कहीं के नहीं रहोगे। आप अभी मैंने देखा पीछे शिवपाल यादव अपने घर में या कहीं पर भी एक वो पूजा करवा रहे थे, पंडित जी को तिलक लगा के बैठे हुए, उन्होंने पैसे दिए, उनके पैर छुए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अनपढ़ वाली बात करेंगे। मैं मुलायम सिंह यादव जी की कद्र करता हूँ, उनकी एज भी इस तरह की है, सब लोग मानते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने देखा वो तिलक लगाए हुए थे। व्हाट इज दिस? इससे सब बेकार हो गया, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है मनुवादियों से विचारधारा मिलती जुलती है। इस विचारधारा को तुरंत चेंज करने की जरूरत है। अरे आप बहुजनों के लीडर बनिए, बहुजनों की बात कहिए, बहुजन महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलते हुए आगे बढ़िए, देश को बढ़ाइए। लेकिन आप दूसरी परंपरा पे चलेंगे, लीडर आप बनेंगे, राय देने वाला एक पंडित जी बगल में रखेंगे। कैसे आपकी बात को लोग स्वीकार करेंगे? कदाप नहीं स्वीकार करेंगे। इसीलिए जो पिछड़ी जाति के लोग आपके साथ जुड़े थे वो भी धीरे धीरे छिटकते जा रहे हैं। यहाँ के यादव समाज के लोग भी आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप अपनी नीति में कुछ भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। बाबा साहब के सिद्धांत पे चलिए, राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पे चलिए। नाम तो आपने जान लिया राम मनोहर लोहिया का, लेकिन राम मनोहर लोहिया का क्या आदर्श था, क्या उद्देश्य थे, उस पर आप चले कभी नहीं। तो वो चलने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो देश के बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, जहाँ सदियों से जिन पर अत्याचार होता रहा है, उनको आरक्षण मिला था, खत्म हो गया। आपने क्या किया? और आप क्या कर रहे? कोई एजिटेशन कर रहे, जेल भरो आंदोलन कर रहे, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हो गया। आपने क्या किया? कहीं कोई प्रोटेस्ट किया? कहीं नहीं। आप अपने लिए लड़ते हो चुनाव, अपने लिए। हम मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, जनता के लिए क्या करते हो? जनता की राइट के लिए कभी फाइट किया आपने? कभी नहीं किया, अब भी नहीं कर रहे हो। अरे अब तो जागो कम से कम, तब जाकर के कहीं बात बनेगी। इसलिए अब देश की जनता धीरे धीरे जागरूक होकर सामने आ रही है, और अब आपको इतनी सस्ती राजनीति नहीं करने देगी। इसलिए यदि आप राजनीति करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे भी, रहे भी हैं और साथ भी देंगे। लेकिन आप वो कीजिए जो हमारे महापुरुषों ने जिस उद्देश्य को पाने के लिए, इस देश पर शासन करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो काम करने के लिए आगे बढ़ो। और ये पाखंडवादी विचारधारा को आज से ही अलग कर दो, एक जगह से डिसाइड कर दो। इससे देश नहीं चलेगा, और ना ही बहुजन समाज इसको कभी मंजूर करेगा, और ना ही ऐसा व्यक्ति कभी बहुजन समाज का कोई राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर लीडर हो सकता है। लीडर वही होगा जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर आगे बढ़ेगा। इसलिए एक प्रश्न और मैं पूछता हूँ, मायावती जी से भी, अखिलेश जी से भी, लालू जी से भी, नीतीश जी से भी, देवेगौड़ा जी से भी, MK स्टालिन से भी। लेकिन MK स्टालिन से पूछने कोई मतलब, उन्होंने तो वो कर दिया जो कि आप नहीं कर पाए। आपने देखा बीजेपी अपना सिद्धांत लेके चल रही है, उसका सिद्धांत मनुवादी है, इसमें कोई शक नहीं, सब जानते हैं। उससे वो अलग नहीं हुई। बीजेपी का सिद्धांत है कि हम देश में पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, टिकट नहीं देंगे। और उन्होंने नहीं दिया, कर दिखाया और जीत गए सत्ता में। अरे आप में जरूरत है किसी में? स्टालिन को छोड़कर मायावती जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, लालू जी, कोई ये कहने की हिम्मत रखता हो कि हम 7 क्लास के किसी बंदे को टिकट नहीं देंगे अपनी पार्टी से? हमारा बहुजन समाज 85% है, उसके बल पर हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। यदि ये कहने की कोई जरूरत रखता है पूरा देश का, 85% बहुजन समाज उसका रिस्पेक्ट करेगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आपको याद रखना चाहिए, काशीराम साहब ने 2 नारे दिए थे, तब बहुजन समाज जुड़ा था। क्या? एक तरफ तराजू और तलवार वाला नारा था, दूसरा था
DS4 वाला, ये दो नारों ने पूरे बहुजन समाज को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया था। उन दो नारों से आपने किनारा कर दिया। आपने नारा क्या लगा दिया? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी बढ़ता चला गया, डुबो दिया। एक आदमी जीत के आया, वो भी न SC है, न ST है, न OBC है, न ब्राह्मण है, ठाकुर जात का जीत के आया, लेकिन एक तो जीत के आया। तो इस तरह से अपनी सोच जो आपने बदली है, रास्ते से हट गए हो, उस सोच को वहीं पर ले आइएगा, तब बात बनेगी। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं। देश के विभिन्न भागों से जो संदेश आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये बातें आप सबके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको तो बातें पसंद आएंगी, कुछ लोगों को बुरी भी लगेंगी, लेकिन बातें राष्ट्र हित में कही गई हैं, समाज हित में कही गई हैं। किसी को बुरी लगती है तो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। लेकिन यदि देश को बचाना है और बहुजन समाज को बचाना है, उसके संवैधानिक अधिकार को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आपको इन बातों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो बहुजन समाज के नेता हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि भाई जो हमारे समाज सेवी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जो कहते हैं उसको फॉलो करो। हम आपके साथ हैं और तभी आप लीडर बन पाएंगे। अपने साथ में उन लोगों को जिन्होंने आपका शोषण किया है, उनकी राय लेकर के, उनका लीगल एडवाइजर बना करके आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देश में आज SC ST OBC माइनॉरिटी के बहुत सारे वकील हैं, एक से एक ब्रिलियंट हैं, लेकिन हाई कोर्ट में कौन है? जज सारे वही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन है? कोर्जियम के माध्यम से वही हैं। तो कितनी अफसोस की बात है, आपने कभी इसके लिए लड़ाई लड़ी, कभी प्रोटेस्ट किया? अरे कौन देगा आपके समाज को न्याय? आरक्षण चला गया, चला गया। जजमेंट करने वाला कौन है? वकील वहाँ कौन है? सरकारी वही है। जज कौन है? वही है। तो और समस्या किसकी है? SC की है, ST की है, OBC, वहाँ उसका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला भी नहीं है, तो कैसे उसे न्याय मिलेगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचने विचारने की हैं। साथियों, आज क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा और कुछ न कहकर अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देश के विभिन्न भागों से जो संदेश आएंगे, सजेशंस आएंगे, मैं उनका रिस्पेक्ट करूँगा और उसके अनुसार आगे के लिए तैयारी करते हुए आप लोगों के बीच अपने विचारों को शेयर करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।